हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मार्केट अपडेट में। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर है, इसको एक बार आपको जरूर ध्यान से पढ़ लिया कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं आज के दिन हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने किस तरीके से वर्कआउट किया है। सॉरी गाइस, देखिए सबसे पहले अगर देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एफआईज ने कैश में 1547 कॉन्ट्रैक्ट आज भी नेगेटिव भी बने हुए हैं। और अगर फ्यूचर की बात करें तो 2206 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी नेगेटिव भी बने हुए हैं 2206। ऑप्शन में अगर देखेंगे तो अच्छी खासी बाइंग करके गए हैं 7922 कॉन्ट्रैक्ट्स की, और डीआईज आपके पॉजिटिव बचे हैं 1419 कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे अब एक बात का ध्यान रखिएगा गाइस कि एफआईज की जो नेट लॉन्ग पोजीशन है वो लगभग 16% के नीचे आ गई है 15.91 के अराउंड। मतलब 84.10 के अराउंड एफआईज अब बाइंग में बैठे हुए, सॉरी सेल में बैठे हुए हैं। लेकिन उनका क्योंकि नेट लॉन्ग की जो पोजीशन है वो काफी नीचे आ गई है, तो यहाँ से एफआईज को थोड़ी बहुत बाइंग तो करनी ही पड़ेगी अपने नेट लॉन्ग की पोजीशन को बढ़ाने के लिए। मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने को तैयार हो रहा है। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की पीसीआर की भी। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर आपको दिख ही रहा है कि काफी नीचे आ चुका है ओवरसोल्ड जोन के पास 0.73 के अराउंड, और बैंक निफ्टी का पीसीआर तो बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है 0.51 में। तो यहाँ से तो बैंक निफ्टी के पास अब गिरने की जगह बची नहीं है। निफ्टी थोड़ा बहुत नीचे की तरफ मोमेंटम शो कर सकता है और 50 से 100 पॉइंट की, लेकिन यहाँ से कल के डेट से एक अच्छी खासी रैली ऊपर मार्केट में देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि इंडिया विक्स की वॉलिटिलिटी भी अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक बढ़ चुकी है 16.21 के लेवल पे। तो यहाँ से कल के डेट में मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रिगर आपको देखने को मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू पीसीआर और इंडिया विक्स। बात कर लेते हैं कि हमने कल आज के लिए क्या प्रोडिक्शन किया था। हमने प्रोडिक्शन किया था कि 300 से 350 412 रुपए 90 पैसे पे हम बंद हुए हैं, और इस रेंज में हम आते हैं तो और 350 का खुलने के बाद अगर 350 का हम हायर रेंज तोड़ते हैं तो हम बाई करेंगे और ये हमारे टारगेट्स होंगे, और अगर हम 300 का लोअर रेंज तोड़ते हैं तो ये हमारे टारगेट्स होंगे 251 से 190 तक। चलिए सबसे पहले चार्ट में देख लेते हैं क्या हुआ। देखिए ये निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आज क्या हुआ, मार्केट खुला ही कहा 421.90 के लेवल पे, खुलने के बाद 529.90 का हाई बनाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे आके 113 रुपए तक का लो है। मतलब अगर ऊपर खुला भी मार्केट, और अगर आपने वेट किया होगा हमारे इस रेंज में आने का, और 300 का लेवल जब मार्केट ने फिर तोड़ा होगा और वहां से अगर आपने तब भी सेल किया है तो भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट 251 और 190 का आराम से इंडेक्स में बुक हुआ होगा। अब देख लेते हैं, देखिए चार्ट में कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है निफ्टी का। तो गाइस देखिए आज एक अच्छी खासी गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिली है, और क्लियरली है कि 17,200 का एक सपोर्ट रेंज मार्केट ने तोड़ दिया है। तो अब अगला सपोर्ट कहाँ आएगा, अगर देख लेते हैं तो अगला सपोर्ट जो बन रहा है वो निफ्टी का वो बन रहा है लगभग आपका 17,140 का जो लेवल है, जो कि आज अगर आप देखेंगे तो 113 का लो था, उसके बावजूद 140 का एक सपोर्ट रेंज था जिसके ऊपर ही निफ्टी ने क्लोज किया है। तो 17,140 से लेके 17,050 यही रेंज रहेगा निफ्टी में कल के लिए आपके सपोर्ट का। ऊपर की तरफ अगर कल जो एक गैप अप ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर तो ऊपर की तरफ अगर 17,200 को पार करके हम टिक जाते हैं तो कल के जो टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे 305 से लेके 350 की रेंज के रहेंगे, जिसके लिए आप निफ्टी में पोजीशन यहाँ से होल्ड करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या प्रोडिक्शन था। बैंक निफ्टी में हमारा प्रोडिक्शन था कि 40,255 से लेके 39,900 ये आपका रहेगा सपोर्ट रेंज, अगर और 40,555 से लेके 40,770 ये रहेगा आपका रेजिस्टेंस रेंज। तो इसके आसपास से आपको क्या करना था, कायदे से मार्केट को सेल करना था। फिर आपके ये दो टारगेट्स आपको 40,255 से 39,900 के आपको देखने को मिलते। अब बैंक निफ्टी के चार्ट में देखते क्या हुआ। देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली ये देखने को मिलेगा, ये बैंक निफ्टी की अच्छी कैंडल है कि बैंक निफ्टी ने जैसे ही आपका ये 260 का लेवल तोड़ा, खुलने के बाद कहाँ खुला था, खुला 356 पे था, 690 का हाई था। तो आपको आराम से 550 से सेल करने का समय मिला होगा। तो किसी ने भी अगर 550 से सेल किया होगा, या फिर किसी ने अगर प्रिकॉशन रख के 260 के लेवल के नीचे भी सेल किया होगा, तो भी आपको अच्छे खासे टारगेट देखने को मिले होंगे, क्योंकि अगला सपोर्ट 415 पे था। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कहाँ पे क्लोजिंग की है, मार्केट ने क्लोजिंग की है आपकी 564 पे, और आपका लो था 454 का। तो अब देख लेते हैं कल के लिए हमारा क्या प्रेडिक्शन बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो देखिए 154.30 के लेवल पे आज हम बंद हुए हैं, कल हम खुलने वाले हैं गैप अप 230 से 280 के लेवल पे। अब यहाँ पे खुलने के बाद अगर 280 का हम हायर रेंज तोड़ते हैं तो 340 से 395 के लिए आप बाई करेंगे। 230 का अगर हम लोअर रेंज फिर से तोड़ते हैं तो 140 से 17,050 के टारगेट के लिए आप सेल करेंगे। बैंक निफ्टी में भी 39,415 के लेवल के आसपास मिलता है अगर, तो यहाँ से आप डेफिनेटली बाई करेंगे। इसको अगर तोड़ता हुआ दिखता है तो मात्र 200 पॉइंट की जगह है, तो यहाँ पे आप सेल करना ठीक लगता नहीं है। फिर भी अगर आप रिस्क टेकर है तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से मार्केट जब बाउंस लेगा तो 40,050 से 40,350 के टारगेट आपको ऊपर देखने को मिलने चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।